हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज 15 लेसन लेकर आई हूँ। क्लास 4 सब्जेक्ट आपका SST और लेसन नेम है यानी चैप्टर नेम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के मीन्स ही होता है कृषि यानी खेती बाड़ी। आइए जाने एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग और हस्बेंडरी इज द cultivation of animals, plants, fungi and other life forms for food, fiber, biofuel and other products used to sustain human life in इंडिया। एग्रीकल्चर यानी अभी आपने जाना कि एग्रीकल्चर आप जो कहते हैं, एक तो आपने मीनिंग जाना। एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, हस्बेंड्री का मीन्स भी आपका कृषि है, कल्टीवेशन में आपका भी कृषि है। आप देखिए आगे कृषि के बारे में ही हम लोग जानना चाह रहे हैं और इसी पर आज आपका चर्चा भी है। एग्रीकल्चर dates back to man more than 10,000 years ago, यानी हजारों यानी 10,000 पूर्व ही लोगों ने खेती करना आरंभ किया था। Agriculture helped people to survive and lead a settled life, और एग्रीकल्चर से ही लोगों ने सेटल्ड लाइफ स्थानीय जीवन जीना शुरू किया। अब आइए, Animal husbandry refers to breeding of animals for meat or for animals product like milk, eggs, wool and other things। अब देखो, हस्बेंड्री में आप खेती के अतिरिक्त उसके अलावा रियरिंग यानी कैटल रियरिंग बोले तो वो क्या है, मवेशी पालन। अब किसान यानी फार्मर अगर वो खेती करता है तो उसको खेत जोतने के लिए एनिमल्स यानी बुल्स की आवश्यकता होती है, और तो जाहिर सी बात है कि एनिमल्स को हम पालेंगे तभी जाकर के हमारे खेतों के लिए वो उपयोगी होता है। तो उसी में आपका हस्बेंड्री में खेती के साथ साथ एनिमल रियरिंग में था। एनिमल रियरिंग करने का मेन मकसद है कि वो हमारे यूज में, बहुत सारे यूज में उसको लाए जाते। जैसे कि आपका कुछ ऐसे एनिमल्स है जिससे हमें मिल्क, जैसे कि आप जानते ही होंगे काऊ, बफेलो, गोट, ये सब आपके मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त गोट से आप मीट भी प्राप्त करते हो। इसी तरह से और भी एनिमल्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। अब देखिए, जैसे कि आपने सुना हेन्स से आप लोग एक मीट के रूप में उसको लेते हैं। अब आगे है आपका अदर थिंग्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी बताया ही, फिर भी जान लीजिए। काउज फॉर मिल्क,
sheep for wool, hens for eggs, and goat for meat. Agriculture is the main occupation of the people in our country. More than half the population in India depends on agriculture for their livelihood. और देखिए, भारत का लगभग आधी आबादी जो है वो कृषि यानी खेती पर निर्भर है। और उसका यानी आपने जाना भी होगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा देश गांव में बसता है। The monsoon in India has a significant role to play in agriculture. मॉनसून मीन्स होते हैं बरसात, यानी आप मॉनसून को दूसरे अर्थ में आप ऐसे लीजिए, रेनी सीजन। ठीक है, आगे आइए। क्योंकि खेती के लिए तो हमको पानी पर ही ना खेती हो रही है, यानी खेतक के लिए हमको सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो हमको पानी की आवश्यकता होगी। तो पहले के लोग, जब हमारे इतने फैसिलिटीज नहीं थे, जैसे कि फैसिलिटीज में अभी आप देखिए, डैम है, रिवर है, कैनल है, पॉन्ड है, वेल है, ये सभी से हम लोग सिंचाई का काम लेते हैं, यानी यहाँ से हम पानी लेते हैं और अपने खेतों को सींचते हैं। आज से बहुत वर्ष पहले लोग डिपेंड रहते थे मॉनसून पर, और आज भी अगर जहाँ अच्छी मॉनसून होती वहाँ खेती अच्छा होता, यानी फसल भी अच्छे होते। टाइप्स ऑफ इंडियन क्रॉप्स, हमारे भारत में उपजाए जाने वाले जो फसलें हैं वो कितने प्रकार के हैं। इंडियन क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, और भारतीय फसलों में 2 तरह के हैं, नेमली फूड क्रॉप्स जिसको कहते हैं अनाज, एंड कैश क्रॉप्स यानी इसको कहते हैं नकदी फसल। आगे जानेंगे उसके बारे में भी। फूड क्रॉप्स आर दोज दैट आर ग्रोन ऑफ कंजप्शन, यानी फूड क्रॉप्स जब हम उपजाते हैं, यानी फसल, जैसे कि आपका हो गया व्हीट, राइस, मिलेट etc। तो ये कंजप्शन यानी एज ए स्टोर, यानी उसको हम लोग उपजाते हैं, स्टोर करके हम आप उतने दिनों या जितने दिनों उसको इस्तेमाल करना होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, द मेन फूड क्रॉप्स आर, जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया, तो अब आइए मैं फूड क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं वो भी जान लीजिए। राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस, ये आपके हो गए फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन फॉर मेकिंग मनी, इसलिए कैश क्रॉप्स को नकदी फसल कहते हैं। इसे उपजाने का मेन ही मकसद होता है मनी, यानी रुपया यानी धन अर्जित करना। द मेन कैश क्रॉप्स आर, और कैश क्रॉप्स में जो मेन है वो है आपका शुगर केन। नेक्स्ट आगे देखिएगा, cotton, jute, oilseed, tea and coffee on the basis of sowing and harvesting there
are two main agriculture seasons in India. They are खरीफ एंड रबी फसल। अब देखिए, समर सीजन यानी विंटर सीजन में जो आप क्रॉप्स लगाते हैं उसे बोलते खरीफ, और उसके बाद रबी सीजन्स। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो known as monsoon crops. The sowing is done with the onset of साउथ वेस्ट, और इस तरह से भारत के साउथ वेस्ट में मॉनसून सीन्स मॉनसून यानी बरसात जब आती। मॉनसून इज erratic. These crops are dependent on irrigation. The main kharif crops are rice, pulses, maize, groundnut, ज्वार एंड कॉटन। और जो खरीफ फसल में आती है यानी कि सीजनली एतवार से उसको दो भागों में बांटते, एक खरीफ बोलते हैं, एक को रबी बोलते। रबी क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज winter crops. The crops are grown from November to April. उसे कहते हैं रबी फसल, और टाइमिंग इसका हो गया नवंबर टू अप्रैल। The sowing is done from the first week of October. यानी इस फसल को उगाने के लिए अक्टूबर का फर्स्ट वीक रखा जाता है, यानी बीज बोने का टाइम। द मेन रबी क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली, यानी रबी क्रॉप्स में जो बोया जाता है यानी गेहूं, ये आप रबी हो गए, रबी फसल में हो गए बार्ली, व्हीट, मस्टर्ड एंड ग्राम। ग्राम मीन्स तो आप लोग जानते ही होंगे, चना। और मस्टर्ड मीन्स ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, सरसों। अब आइए फूड क्रॉप्स के बारे में जानिए। राइस इज ए खरीफ क्रॉप्स। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। विश्व में हमारा देश दूसरा स्थान रखता है चावल उत्पन्न करने में। आफ्टर चाइना इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप इन इंडिया। राइस इज द, यानी हमारा देश सेकेंड है चाइना के बाद, यानी चाइना के बाद हमारा देश का विश्व में दूसरा स्थान आता है चावल उत्पादन में। The popular varieties of rice are basmati, pani, sona, मसूरी एंड अम्बे मेहर। ये चावल के प्रकार हो गए। अब पढ़ेंगे वीट। वीट इज ए रबी क्रॉप। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग वीट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और विश्व में
इंडिया गेहूं उत्पादन करने में भी आगे है, बढ़त लिए हुए है। It is the second most important क्रॉप इन इंडिया। भारत का ये दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादन है गेहूं का। It is the staple food of नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। और स्टेपल फूड हो गया यानी मुख्य आहार के रूप में, मुख्य भोजन के आधार पर या मुख्य अनाज के रूप में इसको लिया जाता है। द मेजर स्टेट दैट ग्रोन व्हीट आर, और बड़े राज्य जो है, मुख्य राज्य जो है वो गेहूं उत्पादन में आगे है। नाम जानिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन इंडिया। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उपज होती। मिलेट्स आर ए ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड grains. They include ज्वार, रागी एंड बाजरा। और मिलेट में जो सम्मिलित है वो उसमें जो अनाज है उसका नाम आपने अभी सुना, ज्वार, रागी एंड बाजरा। दे आर ग्रोन इन एरिया दैट आर unsuitable to grow rice and wheat. चावल और गेहूं के वहां पर कम ही लेकिन अधिक मात्रा में रागी और ज्वार, बाजरा है। अब ज्वार देखिए कहाँ कहाँ उगाए जाते यानी उत्पन्न होती या उसके उत्पादन की जाती। ज्वार इज ग्रोन इन areas with hot and dry, गर्म और सूखा, dry climate। Maharashtra produce the largest quantity of jowar, followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Ragi is grown throughout the year. It is mostly grown and consumed. यानी यहाँ पे भी जो ज्वार की खेती होती या ज्वार की उत्पादन की जाती तो इसे भी कंज्यूम किया जाता। कंज्यूम मतलब समझते हैं, एकत्रित की जाती। इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान। बाजरा is grown in regions with dry climate. India is the largest producer of बाजरा और भारत में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन की जाती। It is consumed in राजस्थान, जबकि सबसे ज्यादा राजस्थान में होता उत्पादन की जाती। उसके बाद आपका हरियाणा है, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। अब आई आपकी बारी है पल्सेस। Pulses
are grown all over the country. India is the world's largest producer and consumer of pulses और सबसे अधिक भारत में ही होता है दाल. They are grown in regions with dry climate, जैसे कि आपका है मध्य प्रदेश is the leading producer of pulses in India. और सबसे बढ़त ले जाने वाला राज्य जो है दाल के इसमें, यानी जिसे कहते हैं दलहन की खेती. पल्सेस मतलब अगर बोलिएगा तो दलहन की, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन इन इंडिया, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान. और उसके बाद तब फिर कौन है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान. कैश क्रॉप्स जिसे हमने कहा था नकदी फसल. शुगर केन आता, पहला कौन आया? शुगर केन. द हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन. अब देखो कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन. अभी जो आपने सुना ये जो है भारत के हॉट ट्रॉपिकल रीजन में यानी इसकी क्लाइमेट होती, जलवायु होती, और शुगर केन के लिए ऐसा ही जलवायु की आवश्यकता भी. शुगर केन सबसे पहले कहाँ? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया. और भारत के उत्तर प्रदेश में शुगर केन उत्पादन की जाती है. शुगर केन का अर्थ तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान जाइए, जिसे कहते हैं गन्ना. द अदर स्टेट दैट प्रोड्यूस शुगर केन आर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड पंजाब. अब आपका जो अगला है वो है जूट. जूट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. और जूट उत्पादन करने में विश्व में भारत का बहुत बड़ा स्थान है. इट ग्रोन वेल इन वार्म एंड वेट. वेट मीन्स होता है नमीपन. वार्म तो होता ही है, लेकिन मिट्टी में नमीपन होने के कारण वहां पे जूट की उत्पादन अधिक होती है. वेट क्लाइमेट, जूट इज यूज्ड टू मेक. अब जूट से आपकी क्या क्या सामान उत्पन्न की जाती या उत्पादन की जाती वो देखिए. बैग्स, कारपेट एंड अ वैरायटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. अब देखिए जूट से तो आपने देखा ही होगा, गांव में देखे होंगे रस्सी बांटते हुए. वो क्या होता है, इसको आम भाषा में लोग बोलता है सन या पटुआ. इट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड उड़ीसा. और इसकी उत्पादन सबसे अधिक जहाँ की जाती वो है वेस्ट बंगाल, फिर अपना बिहार भी है, असम और उड़ीसा. अब आई ऑयल सीड जिसे आप कहते हो तिलहन. These include groundnuts, custard seed, sunflower seed, mustard seed, and sesame. Vegetable oils and fats are
oilseed. Gujarat is the leading producer of groundnuts. यानी ग्राउंडनट्स में तो आपको पता होगा मूंगफली, और उसके तेल यानी उसकी पैदावार सबसे अधिक आपके गुजरात में पाई जाती या गुजरात में होती है। तो ग्राउंडनट्स हो गए गुजरात में, और उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड यानी सरसों। कॉटन, अब आइए कॉटन, इट इज grown in regions with bright sunshine and moderate rainfall. Cotton is used in the fertile textile industry to make a variety of cloth. अब पहले जान जाए, कॉटन मीन्स होता है कपास यानी सूत यानी सूती, ठीक है। सूत मतलब सूती यानी आपके उससे वस्त्र निर्माण किया जाता। कॉटन such as yarn for stitching towards shirts and pants. Cotton is grown in Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, तमिलनाडु। अब ये सभी जगह आपके कॉटन उत्पादन किए जाते हैं। कॉटन की तो मेनली आपका जो है उससे आपके क्लॉथ मेकिंग की जाती है, यानी आपके कपड़े बनाए जाते हैं। अब आइए टी। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन देश है हमारा देश, वो टी के लिए, चाय उत्पादन के लिए। ऑफ द इट ग्रोन वेल इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड इज ग्रोन इन द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। और साउथ में जो है नीलगिरी हिल्स के किनारे या उनकी पहाड़ियों का ट्रेसिंग करके चाय की खेती की जाती। असम एंड वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आपका असम हो गया और वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग टी ग्रोन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट यानी उत्तरी भाग में, बंगाल के उत्तरी भाग में दार्जिलिंग टी जो कि फेमस है, प्रसिद्ध है, इज द वर्ल्ड फेमस, यानी विश्व का फेमस है दार्जिलिंग टी। कॉफी, इंडियन कॉफी इज, हेलो चिल्ड्रेन, लेसन 15 का ही सेकेंड पार्ट बोलने जा रही हूँ। इंडियन कॉफी इज such to be the finest when grown in shaded places instead of direct sunlight. It is also grown in the
रीजन ऑफ सेवन सिस्टर, यानी सेवन सिस्टर रीजन में इसको उपजाया जाता या उत्पादन की जाती। मेनी वेराइटीज ऑफ कॉफी आर ग्रोन इंक्लूडिंग अरेबिक एंड रोबस्टा। Indian coffee is said to have the finest taste in the world। अब आइए स्पाइसेस के बारे में जाने, यानी कि मसाला। स्पाइसेस आर यूज्ड टू गिव ए फूड फ्लेवर to the food we eat। The common spices are cardamom, cloves, pepper, cinnamon, and nutmeg। Spices are grown in Kerala and Karnataka, और मसाले का उत्पादन केरला और कर्नाटका में होता है। अब आइए रबड़। रबड़ की भी खेती की जाती, ये भी जान लीजिए। इट इज ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम मेनी प्लांट स्पाइसेस। इट इज प्राइमरीली ग्रोन इन केरला एंड द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। केरला में तो होता ही है और तमिलनाडु के साउथ वेस्ट में उत्पादन। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन कोस्टल कर्नाटका, गोवा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में भी रबड़ उत्पादन की जाती है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग टायर्स एंड ट्यूब्स इन एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। Livestock rearing, farmers rear cows, buffaloes, goat, sheep, and other domestical animals in their फार्म। और फार्मर एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के अतिरिक्त, यानी खेती बाड़ी के अलावा किसान यानी फार्मर जो होते हैं वो कैटल यानी मवेशी पालन भी करते। आइए आगे आप देखिए। दे हेल्प फार्मर्स इन वेरियस वेज। Livestock is generally raised for survival or to make money। खेती बाड़ी के अतिरिक्त लिवस्टॉक यानी पशुपालन जिसको बोलते हैं, तो खेती बाड़ी यानी खेती के बाद हर किसान अपना मवेशी पालन करते हैं। द वेरियस यूजेस ऑफ लिवस्टॉक आर एज फॉलोज। कैटल, camels and horses help farmer to plow their field. Carts drawn by the animal are used as a means of transport in villages। गांव में
इन जानवरों से ट्रांसपोर्ट का काम लिया जाता, यानी कि किसानों को बीज लाना या फसलों को काट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो अपने एनिमल्स का यूज करते। तो एनिमल्स को यूज करते कार्ट्स के द्वारा, जिसको ट्रांसपोर्ट बोलते। काउस गिव अस मिल्क, a variety of dairy product is produced from milk। अब काउ यानी गाय, भैंस या बकरियां जो पालते हैं वो मेनली आपको मिल्क के लिए यूज करते हैं। और मिल्क जब उनके होते तो वो डेयरी फार्म प्रोडक्ट यानी मिल्क से बनी हुई चीजें हमारे तक आती। दे आर कर्ड, घी, बटर एंड चीज, यानी काऊ के मिल्क से ये सारी चीजें बनाई जाती। गोट्स गिव अस milk and meat, and sheep give us wool and meat. The skin, cattle, camels and other animals are used to make leather, यानी उनके स्किन से लेदर प्रोडक्ट जैसे कि बेल्ट, बैग्स etc. Camels are useful in the desert as they can survive without water for many days. Cattle waste is used as manure and to produce biogas in hilly region include and yoke are used to transport goods। और हिली एरिया में याक का उपयोग करते। एंड पीपुल, पोल्ट्री refers to birds like hens, ducks, goose and fowls. They give us eggs and meat. The feathers are used to stone pillars। आपने जो पढ़ा, आपने जो ये जाना, ये आपके चैप्टर एग्रीकल्चर से थे। और एग्रीकल्चर में जो जुड़े हुए जितने उससे कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड, ये सब आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा। और लिव स्टॉक के बारे में भी जाना। इससे रिलेटेड आपके जो भी लेसन में क्वेश्चन आंसर है उसे बना जाइए। थैंक यू।